सियासत चरम पर है और प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौलानाओं की धमकियों के बाद दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक और महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त की जा रही है। माहौल भड़काने के लिए किसी भी तरह की तैयारियां ना हो, इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई है। छतों की निगरानी खासतौर पर की जा रही है। नवभारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की खबर तमाम संवेदनशील इलाकों से लगातार दे रही है। 7 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, साथ ही संभल, देवबंद, कानपुर, बांदा और बरेली। उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां आप देखिए कैसी आपको सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है चाक चौबंद, क्योंकि जाहिर तौर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और आज क्योंकि जुमे की नमाज के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्था की गई थी। बड़ी खबर एक और आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। जुमे की नमाज के बाद वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। लोगों को भड़काने के लिए सड़कों पर मौलाना उतर आए और कहा हम खून बहाने को तैयार हैं। तो कोलकाता के मौलाना कह रहे हैं कि हम खून बहा देंगे, दिल्ली तक रोड जाम कर देंगे, वक्फ बिल को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो संविधान का आर्टिकल 13B कहता है कि ऐसे कानून को संविधान नल एंड वॉइड मानती है। ये कानून संविधान के हिसाब से काला है, संविधान के हिसाब से यह कानून नल एंड वॉइड है। जब संविधान ही इसको असंवैधानिक कह रहा है तो हम मुसलमान इसको कैसे संविधानिक मानेंगे? हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा, और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन, जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लिविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं, इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस कराकर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मशाला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस कराकर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। कोलकाता की सड़कों पर जमात इस्लामी का विरोध, पूरी मुस्लिम आवाम इसके खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है हम। शादाब मासूम कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं लेंगे हम डटे रहेंगे। ये बिल संविधान के खिलाफ है। ने कहा हमारा ये डिमांड है कि इस बिल को वापस लिया जाए। ये संविधान के खिलाफ ये बिल है, संविधान के आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल नंबर 30 के खिलाफ है। हम इस बिल को नहीं मानते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ये पूरी मिल्लत, पूरे मुस्लिम तंजीमें और पूरे मुस्लिम अवाम खड़ी है। हमारा डिमांड है कि इस बिल को वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता तो हम अदालत में भी जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो अदालत का रुख भी करेंगे और साथ ही साथ दस्तूर ने जो हमें हक दिया है कि हम जो है आजादी के साथ इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके जरिए हम इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। आपके हिसाब से ये महज एक अमेंडमेंट है बिल में या पूरे मुस्लिम समाज और समुदाय पर एक तरह से हमला है? ये असल में ये जो बिल लाया गया है ये बिल दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है और वक्फ को बर्बाद करने का एक रास्ता है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी
ऐसी आशंका है आप लोगों को? वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करना चाहती है सरकार, वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है सरकार, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जो है मुस्लिम समाज से और समुदाय से सैकड़ों लोग जो है आज कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये पार्क सर्कल 7 पॉइंट क्रॉसिंग का इलाका है और यहाँ पर बिना किसी बैनर के, बिना किसी ऐसे संगठन से हर कोई जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वक्फ बिल के जो है खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने। आपको दिखा रहे किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं इसका विरोध करने के लिए। एक के बाद एक जो है यहाँ पर स्पीचेस भी दी जा रही कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लिए ये क्यों वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे नहीं मानेंगे। और साथ ही यहाँ से हुंकार भी भरी जा रही है कि जब तक जो है इसे वापस नहीं ले लिया जाएगा वक्फ बिल को, तब तक जो है इनका आंदोलन चलता रहेगा। न सिर्फ कलकत्ता, अगर जरूरत पड़ती है तो वो दिल्ली तक जाएंगे ताकि वक्फ बिल को जो है वो वापस करा सके। ऐसी ही जो है यहाँ पर बातें उठाई गई और हुंकार भरी गई है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि वक्फ बिल जो है उसे वापस नहीं ले लिया जाता है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और देखिए, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और कल ही राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, परसों लोकसभा से पास हुआ। ऐसे में तमाम ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं वहां पुलिस की पैनी नजर है। देखिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अतुल सिंह मुंबई से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पूजा मेहता हमारी संवाददाता कोलकाता से जुड़ी हुई है। पूजा, कोलकाता में तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबरदस्त धमकी दी जा रही है। जो बिल कानूनन पास हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास हुआ, चुनी हुई सरकार की तरफ से पास हुआ, उसका ऐसा विरोध कि हम यहां से दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, हम खून बहा देंगे। आखिर क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको सीधा तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मुस्लिम समुदाय से, जो आज वक्फ बिल का जो है विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, आप देखिए पुलिस की कितनी तैनाती है, राइट कंट्रोल गियर के साथ जो है पुलिस को तैनात किया गया है। आपकी नजर जहां तक जाती है, आप देखिए यहाँ पर राइट कंट्रोल गियर के साथ पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, ये आशंका के साथ कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत जो है उसे काबू में लिया जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक जद्दोजहद ये भी हो रही है, क्योंकि ये पार्क सर्कस का इलाका है, एक मेजर आर्टीरियल पॉइंट है शहर का, और यहाँ पर जो है एक मेजर इंटरसेक्शन है। इसलिए पुलिस की ये भी कोशिश है कि जहाँ एक तरफ विरोध चल रहा है, गाड़ियों की जो आवाजाही है वो नहीं बंद हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पर, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप ना हो। ऐसे में उनको समझाया जा रहा है कि सड़क को वो खाली रखे ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, और लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा जब तक वक्फ बिल को जो है वापस न लिया जा सके। साथ ही उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनका आंदोलन कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा, जरूरत पड़ने पर वो दिल्ली भी जाएंगे ताकि ये वक्फ बिल को जो है वापस ले लिया जा सके। बिल्कुल, और ये कौन सा इलाका है पूजा, अगर आप बता पाए, ये कोलकाता का कौन सी सड़क है, कौन सा इलाका है जहां पर इस तरह से प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल, ये पार्क सर्कस का इलाका है और ये 7 पॉइंट क्रॉसिंग है। 7 पॉइंट क्रॉसिंग का मतलब है कि 7 ऐसी सड़कें हैं जो एक जगह पर आकर पहुंचती है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ, पूरा कैमरा घुमाकर, कि ये इतना इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन के इलाके से जोड़ता है, साथ ही इस इलाके से साउथ कैलकाटा भी जुड़ता है। ऐसे में अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग आते हैं तो आवाजाही पूरे शहर में जो है बिल्कुल ठप हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए यहाँ पर एक रैली आई है और गृह मंत्री अमित शाह के जो है पुतले लेकर आ रहे हैं ये लोग, यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक लोगों की संख्या बढ़ रही है, और पुलिस की भी जो है यहाँ पर संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि यहाँ पर हालात पर जो है काबू पाया जा सके। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि जबरदस्त फोर्स की तैनाती पर। मुंबई चल लेते हैं फटाफट से, अतुल सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, आप किस इलाके में है, वहां जुमे की नमाज अदा हो गई, किस तरह का माहौल वहां पर है वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद?
जी देखिए, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। मदनपुरा इलाका जो मुंबई का है, वहां पर नमाज हो चुकी है जुमे की, और यहां पर बड़ी जो है संख्या में लोग काली पट्टी पहन के अपना विरोध जता रहे थे। कुछ जो है नमाजी यहां पर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप यहां पर आए थे, क्या आपसे यहां पर कहा गया था, और वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो बिल हुआ है एकदम गलत हुआ है। सब में पहले तो उनको चाइना जो जमीन कब्जा किया है उनको उसके लिए लड़ना चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए। वक्फ बिल के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, वक्फ बिल के लिए बात कर रहे हो, चाइना की जमीन क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? इतना कब्जा कर लिया, चाइना दिखता नहीं हो तुम लोग को? समझ में नहीं आता। जो सरकार ने संशोधन लाया है इस बिल में, उसे आप हाँ वहाँ नहीं देख रहे जहाँ देखना चाहिए चाइना में। इतना कब्जा कर लिया वो नहीं देख रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है अतुल कि जो आम मुसलमान है जो भड़क रहे हैं अपने नेताओं की बात पर, उनको यही नहीं पता कि संशोधन में है क्या। देखिए चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि संशोधन के किस क्लॉज से इनको दिक्कत है। अतुल मैं आऊंगी आपके पास, और पूजा आपके पास भी रुक करूंगी। बहुत हलचल पूजा के फ्रेम में नजर आ रही है। लौटती हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। जुमे की नमाज यहां अदा की गई। जामिया नगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस टीम की गश्त चल रही है, न सिर्फ राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल कल ही पास हुआ है राज्यसभा से और अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। ऐसे में हर जगह पुलिस की पैनी नजर है। लगातार तस्वीरें दिल्ली की हमने दिखाई। राजधानी में सुरक्षा जो है वो चारों तरफ लगाई गई है, और इसी तरीके की एक और मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं जहां पर नमाज खत्म हो चुकी है और नमाज खत्म करके बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार देश भर के अलग अलग कोनों से ऐसी आवाजें आ रही थी कि पूरे देश को जो है वो शाहीन बाग बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें हैं कि शांति प्रिय तरीके से नमाज हुई है, जुमे की नमाज अदा हुई है, और किसी भी तरीके का कोई विरोध, किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट अब तक बाहर नहीं निकला है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि राजधानी में जो आम मुसलमान हैं उनको वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरने में फिलहाल कोई शौकिया ज्यादा अंदाज उनका नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए इनमें से कई ऐसे हैं जिनसे हम कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की, समझेंगे कि आखिर उनका व्यू क्या रहने वाला है। और संख्या आप देख सकते हैं, एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और कोशिश करेंगे हम कि कुछ लोगों से बातचीत करें। सर, आप लोग अभी नमाज अदा करके आए, शांति से पूरी नमाज हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वक्फ बिल के खिलाफ अभी भी आप लोग खड़े रहेंगे? जी, वक्फ बिल के खिलाफ तो हम हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि वक्फ बिल जो है कि काला कानून है और इसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार जब सन 1947 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये कहा था ना मुसलमानों को कि आप कहाँ जा रहे हो, रुको, ये आप ही का वतन है, आपके बाबा और अजाद यहाँ पर दफन है। तो हमने उस दिन मौलानाओं की बात सुनी थी, अब फिर हम मौलानाओं की बात सुनेंगे। बहुत उम्दा बात आपने कही है यहाँ पर, और लगातार आपका क्या नाम है सर? मारूफ खान मेरा नाम है। आरूफ, ये बताइए कि लगातार वक्फ बिल को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पर नहीं आएंगे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि हम हर गली हर सड़क को शाहीन बाग बना देंगे। देखिए, सिर्फ शाहीन बाग बनाना मकसद नहीं है, मकसद है हमारी आवाज पहुंचाना, और ये आवाज जैसे भी पहुंचे, अगर आपके थ्रू पहुंच सकती है मीडिया के थ्रू, हम आपके थ्रू पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट में पहुंच सकती है, हम पार्लियामेंट के थ्रू पहुंचाएंगे। हम कोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं, हम कोर्ट के थ्रू पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया से पहुंच सकती है, उसके थ्रू पहुंचाएंगे। मीडिया से पहुंच सकती है, उसके थ्रू पहुंचाएंगे। कहीं से नहीं पहुंचेगी तो सड़कों से पहुंचेगी, सड़कें से पहुंचाएंगे। जहां से भी हमारी आवाज पहुंच सकती हो, जहां से भी हमारी मौजूदगी दर्ज जा सकती हो। तो दिल्ली में लोग कह रहे हैं हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और चलिए अहमदाबाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद जैसा कि अंदेशा था, सड़कों पर लोग उतरकर विरोध जताएंगे, और मुस्लिम समाज के लोग देखिए आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कोलकाता की तस्वीर आपने देखी है, अहमदाबाद से इस वक्त की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस की टीम लगातार पहले से मुस्तैद थी, और ये हाथों में तख्तियां लेकर के वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, पुलिस उन्हें उठाकर हटा रही है, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इस तरह के नारे यहां पर लग रहे हैं। रिजेक्ट यूसीसी, ये भी तख्तियां हाथों में लेकर के पहुंचे हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में देखिए जबरदस्त हंगामा अहमदाबाद में इस वक्त हो रहा है।
देखिए पुलिस कुछ लोगों को यहाँ से हटा रही है, उठा करके लेके जा रही है। भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। पहले से इस बात का अंदेशा था कि जुमे की नमाज को अदा करने के बाद ऐसी भीड़ नजर आ सकती है। मुस्लिम समुदाय इस वक्त अहमदाबाद में प्रोटेस्ट कर रहा है, यूसीसी का भी ये विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहोगे? जा रहा है वो गृह मंत्री हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, यहां से हटाया गया है और वो लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। तो जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। इससे पहले कोलकाता में भी हाल आपने देखा, वहां भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम सड़कों पर तब तक डटे रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाता। काला कानून इसे कहा जा रहा है। और देखिए महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के पहुंची हैं। मुसलमानों को जबरदस्ती दबा दबा के बिल पास रात को 2 बजे और इनकी माँ का यार रहता था। तो देखिए जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। महिलाएं भी पहुंची हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची और बहुत ही गुस्से में हैं। तो इसको सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा किया गया है कि मुस्लिमों की जमीनें छिन जाएंगी। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर एक एक बात बिल्कुल तार्किक तरीके से रखी, एक एक पॉइंट को बिल्कुल सामने रखा। जिस बात को लेकर लोगों के मन में संशय है, भ्रम है, उसे साफ किया कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के हक में है। इससे बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता आएगी। बावजूद इसके आप देखिए कैसे जबरदस्त प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोलकाता में भी स्थिति वैसी है तो अहमदाबाद में भी एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप तमाम लोग जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। लाउड स्पीकर के जरिए अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और देखिए लिखा हुआ है कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी कि हम स्वीकार नहीं करेंगे वक्फ संशोधन बिल। सवाल ये कि अगर आप नहीं भी स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कानून बनने जा रहा है, दोनों ही सदनों से पास हो चुका है और बहुमत से पास हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि आपको संसद से बना हुआ कानून मानना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। और पूजा के पास एक बार चल लेते हैं। पूजा हम देख पा रहे हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर के कि हम वक्फ संशोधन बिल को नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं। अरे संसदीय प्रणाली से कोई बिल पास हो रहा है, कानून बनने जा रहा है, संसद से कानून बनाया जा रहा है, तो इसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे इसका विकल्प आपके पास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ से जो है साफ कर दिया गया है कि वो वक्फ बिल को जो है नहीं मानेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर कलकत्ता तक बात नहीं बनी तो वो दिल्ली तक जाएंगे और वक्फ बिल को जो है वापस लेने के लिए कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते किस तरह से इस कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद जब एकाएक यहाँ पर लोग आना पहुंचना शुरू हो गए, हालांकि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट था, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीड़ जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। ऐसे में पुलिस की भी तैनाती को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। फुल राइट कंट्रोल में जो है पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देखिए हेलमेट के साथ जो है जैकेट पहने हुए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, जहां पर उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट साइट के पास ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है यही मैसेज जाए, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति में किसी भी तरीके का डिटोरेशन ना हो, इसलिए उनके मंच से भी लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और साथ ही जो है डिसिप्लिन मेंटेन करे। बार बार ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं क्या कोई आशंका है कि यहाँ पे परिस्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में आप देखिए जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं आज विरोध प्रदर्शन करने, वहीं दूसरी ओर पुलिस के लिए भी काफी चैलेंजिंग हो रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों में और भी ज्यादा फोर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। पूजा, एक चिंता की बात और चैलेंज प्रशासन के लिए ये भी है
क्योंकि रामनवमी पर बड़ा जुलूस, बड़ी शोभा यात्रा कोलकाता में निकलने वाली है। दावा ये किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि लाखों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरेंगे, यानी कि ये बहुत दिन भी दूर नहीं है, परसों की बात है जब ये रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगा। और उससे पहले जिस तरह की स्थिति कोलकाता की सड़कों पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ के रूप में नजर आ रही है, वाकई एक बड़ा टकराव हो सकता है और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब बिल्कुल आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ये आरोप लगा दिया है भाजपा पर कि रामनवमी के दौरान जो है वो यहाँ पर दंगा लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में परिस्थिति जो है आज से नजर बनाए रखनी पड़ेगी प्रशासन को, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में एक दिन के बाद रामनवमी में भी है, तो यहाँ पर प्रशासन के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी पीसफुली हो और साथ ही जितने यहाँ पर उत्सव है, फेस्टिवल है, रामनवमी का जो है उत्सव मनाया जाएगा वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो, तो काफी चैलेंजिंग रहेगा। अगर आप बात कर पाए इन लोगों से, जरा पूछिए तो इनसे कि संशोधन की किस बात से दिक्कत है इनको, कुछ पता भी इनको है कि संशोधन के बाद क्या बदलाव आ रहा है? आप देखिए किस तरह से लोग निकल रहे हैं, आप देखिए किस तरह से पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आप देखिए पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है वो निकल गए हैं और इस गाड़ी को किस तरह से रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको बाहर से निकाला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। आपने देखा किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे इस विरोध के लिए, उस बैरिकेड को जो है ब्रीच कर तोड़कर जो है लोग बाहर निकले हैं और उसके बाद ही जो है यहाँ पर पुलिस भी जो है तैनात है, पुलिस भी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो वेन्यू था साफ तौर पे वहां से निकलकर वो मेन सड़क पर आ चुके हैं और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल ठप हो गई है और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे। देखिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस रुकी हुई है, हम पता करते हैं वो क्या किसी को लेने जा रहे हैं या कुछ। अभी आप देखिए एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, देखिए एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, उन्हीं के लोग सामने आए हैं निकालने के लिए, लेकिन हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एकाएक यहाँ पर और अचानक से ये लोग जो सड़कों पर आए, पूरे इनसे बात कीजिए, पूजा जरा इनसे बात तो कीजिए, तनाव का माहौल है। आगे क्या इनकी रणनीति है, किस संशोधन की कौन सी क्लॉज से इनको दिक्कत है, जरा इनसे बात कीजिए। बिल्कुल, अच्छा आप यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, बिल्कुल बात करते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बिल के खिलाफ, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले नहीं थी अभी है जिससे दिक्कतें हो रही है मुस्लिम समाज को? वक्फ प्रॉपर्टी में ये कब्रिस्तान मस्जिद सब वक्फ किया हुआ, जो मुसलमान की खुद की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपने पुरखों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य में उसको कोई तकलीफ ना हो, दफन करने में, नमाज पढ़ने में, मदरसा में, इसके लिए वक्फ कर दिया गया था। वो कानून इसको उल्लंघन कर रहा, वो किसने इनसे कहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी? नहीं कहा गया है कि सरकार ने जो है ले लिया है, मोदी उन्होंने कहा है कि वोट के पास ही रहेगी जो वक्फ प्रॉपर्टी सदियों से, जब से 1947 से देश आजाद हुआ, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये क्यों करी? अमेंडमेंट जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उसमें तो सरकार ने नहीं बोला है। जैसे सरकार बोल रही है कि ये अमित शाह कल का बयान था कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर वो जो कानून जो पास किया, जो माइनॉरिटी का ये जो है, जो मिनिस्टर जो ये बिल लाया जीजू, वो बोले कि दो इसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो इन लोग का खुद का तो कंबाइंड में जो है वो तो मैच नहीं खा रहा है। अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, और वो जो बिल लाया है, जो इसका अधिकार है जो बिल लाने का, वो बोल रहा है कि दो गैर मुस्लिम रहेगा। और प्लस कि आप हमारा चीज हम अल्लाह के राह पे दिया, तो आप इसका किसी भी संवैधानिक संस्था में, किसी भी संवैधानिक संस्था में सबकी भागीदारी होगी, महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी, क्या दिक्कत है इस बात से? वही बात है ना, यही चीज पे तो हम लोग को डिस्टर्ब है ना, कि आप बोल रहे हैं कुछ और होगा कुछ, आप तो बोल रहे हैं कुछ मगर होगा कुछ, इस वजह से तो हम लोग का प्रदर्शन है ना।
आप इंटरफेयर क्यों कीजिएगा? और सब धर्म में तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, इस किस पर धर्म क्यों के कर रहे? पास ऐसा बोर्ड है? मसला तो यहाँ यही है पूजा, ना। किस धर्म के पास ऐसा बोर्ड है? इनको इतना भ्रम मन में है, इतनी झूठी बातें इनके मन में भर दी गई है कि इनको सच्चाई देखिए पता ही नहीं है। ये वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे जरूर हैं, लेकिन इस बात का उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि संशोधन के बाद क्या बदलाव आने जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, और साथ ही उनमें कंफ्यूजन भी है। और हम जब ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने क्या कहीं बोला है कि वो वक्फ बोर्ड पर जो है पूरा कंट्रोल लेंगे, तो उसका भी जो है जवाब नहीं है। और साथ ही कंफ्यूजन भी बहुत है और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है इस वक्फ बिल को लेकर। लेकिन साफ हो जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है क्लैरिटी भी नहीं है कि आखिरकार पुराने वक्फ बिल में जो है उसे बदलकर नए वक्फ बिल में जो है कौन कौन से संशोधन किए गए, कौन कौन से अमेंडमेंट लाए गए, तो इसको लेकर भी जो है क्लैरिटी कम है, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल पूजा, और सबसे हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि रामनवमी के जुलूस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। अभी क्या हो रहा है बंगाल में? कोलकाता की सड़कों पर जो ये बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ दौड़ रही है, लोगों की जिंदगी रुक गई है, रास्ते बंद हो गए, ये ममता सरकार को नजर नहीं आता। बिल्कुल, हम आपको सीधा तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर एकदम से इस वेन्यू के बाहर जो है लोग आ गए हैं। हालांकि अभी भी ये बीच सड़क पर है, जो 7 पॉइंट क्रॉसिंग है, आपको दिख रहा होगा किस तरह से सड़क के बीचों बीच जो है अब ये प्रदर्शन जा पहुंचा है। और ये सब कुछ हुआ है पुलिस के कड़ी निगरानी के बीच में और तैनाती के बीच में। हालांकि पुलिस अब जो है थोड़ी कोशिश कर रही है ताकि वाहनों की आवाजाही जो है वो फिर एक बार शुरू हो जाए। लेकिन साफ है यहाँ पर किस तरह से जो उनका प्रोटेस्ट साइट था अब निकलकर जो है 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर पहुंच गए हैं हर कोई। और यहाँ पर जो है फिलहाल विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस की जद्दोजहद ये कि ये इतना इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन यहाँ पे ट्रैफिक को किस तरह से स्मूथ रखा जा सके, उसकी भी जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए थोड़ी देर पहले जो ट्रैफिक बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था उसे बेशक यहाँ पे शुरू किया गया है, लेकिन स्पीड जो है बेहद स्लो है। और ऐसे में आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ से यातायात करते हैं, जिन वाहनों में यातायात करते हैं, उनको जो है परेशानी हो रही है। आप देखिए तस्वीरों में अब धीरे धीरे जो है फिर एक बार अपने प्रोटेस्ट साइट की ओर जाते हुए दिख रहे हैं सारे प्रदर्शनकारी। और यहाँ से बात कीजिए पूजा, आगे की इनकी क्या स्ट्रैटेजी है? हुए हैं और अभी आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? कितनी देर तक सड़कों पर ऐसे उतरे रहेंगे? बिल्कुल, तब तक जो है आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं ले लिया जाता है। सरकार जब तक इसको वापस नहीं लेगी तब तक इसका खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। और कोलकाता की सड़कों में भी आप लोग आते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे? कोलकाता क्या पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती। एक ही डिमांड है आपकी? हाँ, वापस। तो जैसा कह रहे थे सिर्फ कोलकाता ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, उनका आंदोलन चलता रहेगा। और डिमांड यही है कि वक्फ बिल को जो है वापस ले लिया जाए। तो देखिए कोलकाता, अहमदाबाद, अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। जबरदस्त भीड़ इस वक्त नजर आ रही है कोलकाता में, अहमदाबाद में। इसके अलावा भी देश के अलग अलग जगहों पर पुलिस की पहले से ही मुस्तैदी थी, लेकिन अब तस्वीरें ये बताने को काफी है कि कैसे वक्फ संशोधन बिल का विरोध हर जगह हो रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। हालांकि देखिए पहले ही साफ कर दिया गया है कि ये बिल में संशोधन होकर रहेगा और जो भी संशोधन है वो मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है। कोई मस्जिद मज़ारें नहीं छीनी जाएंगी, ये सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाया गया है। बावजूद इसके, और देखिए हमारी सहयोगी ने जब इन प्रदर्शनकारियों से बात की तो वो ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि उनको किस क्लॉज से दिक्कत है। उनको ये पता ही नहीं है कि संशोधन के बाद क्या बदलाव आएगा। वो सीधे सीधे एक बात कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। यानी इनके दिमाग में जो जहर घोला गया है उन नेताओं की तरफ से जो कि अपने वोट बैंक की तरफ देखते हैं मुस्लिम समुदाय को, और उन्हीं की वजह से ये सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए। देखिए कितनी जबरदस्त गहमा गहमी इस वक्त कोलकाता में देखी जा रही है। हमारे पास जो है और टाइम्स नाउ भारत आपसे अपील करता है कि देखिए आप पहले पूरे संशोधन को समझें और इस तरह से सड़कों पर ना उतरे, कानून अपने हाथ में ना लें, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें, शांति बनाए रखें, क्योंकि
आपके पास रास्ता है अदालत का। अगर आपको किसी चीज से कोई दिक्कत है तो अदालत जाइए, लेकिन सड़कों पर उतरकर दूसरों की जिंदगी परेशानी में मत डालिए। बार बार हम आपसे अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए कि कोलकाता में कैसे इस वक्त जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सीधे सीधे इनका कहना है कि सिर्फ कोलकाता नहीं, हम दिल्ली तक जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, पूछा जरा कुछ और लोगों से बात कीजिए, अगर वो बता पाए कि आगे क्या सोचते हैं और किन किन बातों से उन्हें दिक्कत है। जरा पता तो चले कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उन्हें ये पता भी है कि नहीं कि संशोधन के बाद क्या बदलाव आ रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ आप लोग पहुंचे होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। कौन से ऐसे नए पॉइंट्स है जो नए बिल में है जिससे आप लोगों को दिक्कत है जो पुराने बिल में नहीं था? कौन से ऐसे पॉइंट्स? मसला एक सिंपल सी बात है, जो ये वक्फ है ये अल्लाह के रास्ते में दिया जाता जमीन, ये मुसलमान लोग दिए, और अब इसमें अगर नॉन मुस्लिम आएगा तो ये मुसलमानों से जा चुका होगा। ये जितना भी अमित शाह बोल दे कि मुसलमान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, कुछ साल में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाकर के वहां पे बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी का आपके पास पेपर नहीं है। ये अब धीरे धीरे करके करेंगे। अभी मुसलमान लोग को लगेगा, बहुत सारे मुसलमान क्या है, बेवकूफ है, वो सोच रहे हैं कि नहीं ये सही कर रहा है, अमित शाह लोग क्या कर रहा है, बहुत सारा घर बना लिया है। ये सब बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन में क्या होगा, मुसलमान लोग को जमीन छीना जाएगा, कब्रिस्तान में जाने से, दफनाने से मना किया जाएगा। क्या होगा ये बात इनको किसने बताई है कि कुछ दिन में क्या होने वाला है? इनको बोलिए कि युवा है, कम से कम क्लॉज को पढ़ें और समझें। संशोधन लाने गए, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो आपने पढ़ा, उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड पर जो है पूरा कंट्रोल ले रही है और या आपको अपने नहीं जाएगा। आप हर चीज नहीं समझ रहे हैं। सीए के बाद आप जानते हैं, एनआरसी के बारे में आप जानते हैं, ये सब जो चल रहा है लोग, कब ये क्या किया है ये लोग, बीजेपी ले आके सीए लाया, एनआरसी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, ये सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट में ला रहा है। हिंदू लोग खुश हो रहे हैं। कौन हिंदू लोग खुश हो रहे हैं? जो अनपढ़ हैं, ये लोग की जो भक्त हैं, असल में हम लोग अंधभक्ति बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पीछे सुनते रहते हैं। पॉलिटिशियन का फैमिली लोग, उसका फैमिली लोग यूएस में पढ़ रहा है, बाहर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये लोग हर चीज सोचे मुसलमान के अगेंस्ट में कर रहे हैं, हम इसी को वोट देंगे। मुसलमान के अगेंस्ट में ना तो एनआरसी है पूजा, ना तो ट्रिपल तलाक है, और ना ही वक्फ संशोधन बिल है। यही जहर इन लोगों के मन में भरा गया है इनके नेताओं की तरफ से, जो इनको वोट बैंक की तरह देखते हैं। और यही वजह है कि देखिए, अंदेशा मन में लेकर के कि आगे ऐसा हो जाएगा, ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन इन्हें बिल्कुल ये बात पता नहीं है कि संशोधन के बाद कुशल प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जो सत्ताधीश वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल किए बैठे हैं, गरीब मुस्लिम और गरीब होता जा रहा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं और मन में भ्रम पाल करके आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बार मुंबई चलते हैं, मुंबई में देखते हैं क्या स्थिति है। कोलकाता में देखिए प्रदर्शन हो रहा है, अहमदाबाद में भी हालात वैसे ही हैं। मुंबई की तस्वीरें दिखाइए अतुल। जी देखिए, मुंबई में उस तरीके का प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है, ना ही उस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से कलकत्ता या अहमदाबाद में हो रहा है। लेकिन मुंबई में खासतौर पे मदनपुरा का जो मस्जिद है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यहां पर जुमे की नमाज के समय हमें बड़ी संख्या में लोग काली पट्टी पहने हुए नजर आए। और कुछ लोग अभी भी हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनके हाथों में आप काली पट्टी वो देख सकती हैं, जिसके जरिए ये अपना साइलेंट विरोध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि सरकार ने लगातार इस चीज का आश्वासन दिया है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मान नहीं रहे। उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अब्दुल रहमान नाम है मेरा। आप ये काली पट्टी क्यों पहने? ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, हम लोग उसके विरोध में काली पट्टी बांधे। क्या सरकार जो कह रही है, एश्योरेंस दे रही है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं है, उनके हक या जमीन नहीं छीने जाएंगे, उस पर भरोसा नहीं? कैसे नहीं छीने जाएंगे? ये सारा मुद्दा क्यों उठाई सरकार ने? क्या वजह, इनको ये अमेंडमेंट लाने का मतलब क्या था? उनका कहना है कि बोर्ड में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हो रहे थे। जो पीड़ित महिलाएं होती थी, मुसलमान या पसमानदा मुसलमान हो या गरीब मुसलमान हो, उनका इसका फायदा नहीं मिल रहा था इन वक्फ जमीनों का, इसकी वजह से ये कानून। सब गलत बात है। ये सारा मुद्दा है ना अंबानी के रूम जगह को लेके हो रहा है, जो कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, कंबाला हिल पे। सारा मसला वो है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो इनको है ना ये वक्फ अमेंडमेंट लाना पड़ा सरकार को? बिल्कुल अतुल, देखिए इनके मन में भी भ्रम है और इसी भ्रम को लेकर के ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता में तो देखिए जबरदस्त हंगामा हो रहा है, और कोलकाता में जो आप देख पा रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, दरअसल किस बयान के बाद बनी वो पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर पूजा के पास चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो संविधान का आर्टिकल 13B कहता है कैसे कानून को संविधान नल एंड वॉइड मानती है।
ये कानून संविधान के हिसाब से काला है, संविधान के हिसाब से ये कानून नल एंड वॉइड है। जब संविधान ही इसको असंवैधानिक कह रहा है तो हम मुसलमान इसको कैसे संविधानिक मानेंगे? हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा, और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन, जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लिविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं, इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस कराकर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस कराकर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। तो देखा, ये वो धर्म के ठेकेदार हैं जो लोगों को उकसाते हैं, खून बहा देंगे, सड़कों पर बैठ जाएंगे, दिल्ली तक जाम कर देंगे, और उसके बाद जो हो रहा है वो कोलकाता की सड़कों पर आप देख रहे हैं। पूजा, दिखाइए तस्वीरें, क्या भी स्थिति वहां पर, पुलिस कैसे कंट्रोल कर रही है प्रदर्शनकारियों को? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए फिर एक बार जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। आप देखिए 7 पॉइंट क्रॉसिंग का इलाका है और किस तरह से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए हैं इस ट्रैफिक को रोकने के लिए। पुलिस के साथ लगातार उनकी बातचीत हो रही है। पुलिस यहाँ पे समझाने बुझाने का काम कर रही है कि वो सड़क से हट जाए और जो वाहन है उनकी जो आवाजाही है वो यहाँ पर होती रहे बिल्कुल स्मूथली। लेकिन फिर भी जो है लगातार पिछले कुछ घंटों में हमने दिक्कतों का सामना किया यहाँ पर, जहाँ पर लोग लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, ट्रैफिक को रोका जा रहा है। ऐसे में ये इतना इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन है, आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग इस रास्ते से होते हुए या कोई घर जा रहा है या कोई स्कूल से जो है अपने घर वापस जा रहा है, कोई किसी काम पर जा रहा है। तो इस तरह से अगर सड़क ठप हो जाती है और पूरी आवाजाही ठप हो जाती है तो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही कि इतनी पुलिस प्रेजेंस के बीच भी यहाँ पर जो है आखिरकार क्यों जो है ऐसी परिस्थिति हुई। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि पुराने बिल में और अभी के जो अमेंडमेंट लाए गए हैं क्या फर्क है और क्या बदलाव किए गए हैं नए वाले बिल। पहली बात तो ये है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में किसी को साफ सुथरा बात कह दे रहे हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं है उसको बिल को परिवर्तन करने का। पहली बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या? वो अल्लाह के रसूल के नाम पर एक मुसलमान हैसियतमंद दे देता है। तो जब मुसलमान देता है, मुसलमान बरादरी में कुछ मामला चलता है, तो वो मतलब देश की चुनी हुई सरकार को संसद से कोई कानून लाने का हक नहीं है, ये कह रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से देश के कानून चलेंगे, जो ये बना देंगे, जो ये कहेंगे वही होगा। चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराने के बावजूद कानून बदलने का अधिकार नहीं है। इनके हिसाब से ये कहना चाहते हैं। जीतेंगे तो हम क्या करेंगे? पूजा, इनसे बोलिए कि अदालत जा सकते हैं, अगर इनको दिक्कत है, विरोध करना है तो अदालत जा सकते हैं। सड़कें जाम करने से तो सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी। मान लीजिए आज इन्हीं लोगों का कहना सुन लेते हैं, मान लीजिए हम बहुमत सरकार से जीतते हैं
तो क्या हम आपका घर को दखल कर लें? दखल कर सकते हैं, हाँ और ना में बोलिए ना जी। नहीं तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी इस देश में 65 से 70% हिंदू समाज के लोग उनको जिताए, तो ये अधिकार उनको कौन दिया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आप ढुक जाएं? आप क्यों ढुकेंगे? ये आपके बाप का जायदाद नहीं है, ये अमित शाह के पापा का जायदाद नहीं है। खबरदार भाजपा सरकार, ये आग बंगाल से लगेगा, पूरा हिंदुस्तान को जला के छोड़ेगा। आपको लगता है कि आप लोगों को जो है कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? कोर्ट हम तो जाएंगे, मगर सफत का बात तो यह है कि बहुमत सरकार तो ऑलरेडी कोर्ट का संविधान को भी बदलने में लगा हुआ है, तो अब नहीं, हम लोग जाएंगे कोर्ट। देखिए, मोदी से हम लोगों को डर वर नहीं है, जो बात है हम सफा बता देते हैं। धारा 370 लागू कराया, क्या कर लिया? क्या कर लिया? कश्मीरी पंडित को बसाया वहां? नहीं बसाया। टैरिफ का मैटर था, टैरिफ का मैटर में ये लोग फंसता, उससे अच्छा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू करो, एक नया हवा चलाओ। अब लोग उसमें बिजी रहेंगे, लोग उसमें बिजी हो जाएंगे। तो देखिए, लोगों के मन में कितना जहर भरा हुआ है, उनको ये पता ही नहीं, और सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि हम पूरे देश को जलाकर रख देंगे, कोलकाता को नहीं, देश को जला देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि वक्फ में दखल देने का हक किसी को नहीं है, फिर चाहे वो देश की चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, फिर चाहे कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित ही क्यों ना हो जाए, फिर चाहे राष्ट्रपति के जरिए कानून में ही क्यों ना तब्दील हो जाए, फिर भी किसी को हक नहीं है। इस तरह की चैलेंज और धमकियां आप देखिए कोलकाता की सड़कों से दी जा रही है, और ममता सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त जुड़ी हुई मुंबई में वक्फ बिल को लेकर मौलाना ने भड़काया है। वक्फ बिल का विरोध करने के लिए लोगों को उकसाया गया, तो कोलकाता की तरह मुंबई में भी देखिए कैसे भड़काया जा रहा है आम मुसलमानों को। आगे विरोध प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे, जरूरत पड़ी तो रास्ते में जो भी हमारे अकाबिर करेंगे, जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। अगर हमारे अकाबिर बोलते हैं कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन, तो हम लोग रोड पे मार, लेकिन इस बात पे मरने मारने की बात की नहीं, मरने मारने की बात अपने आप को भाई, हम तो क्यों, लेकिन अपने आप को भी क्यों? अरे भाई, हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पहले ये जो कहा जा रहा था कि गैर मुसलमान जो इस बोर्ड में ना हो, तो वो साफ कर दिया सरकार ने कि कोई गैर मुसलमान नहीं होगा इस बोर्ड में, अब आपत्ति किस? अरे लेकिन बहुत से ऐसे लॉ है ना जिसमें बोलते औरतों को शामिल करो, उसको ये आज शामिल करने से दिक्कत है। अरे हम लोग को तो जो हमारा राइट है, हम केयर टेकर है उसके, वह बोर्ड के मालिक नहीं, हम केयर टेकर है। हम चाहे सरकार क्यों मालिक बन रही है उसकी? केयर टेकर क्या दुआ आपने किया, काली पट्टी बांध करके आज ये नमाज की? मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि काली पट्टी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, काली पट्टी हटने वाली नहीं है। हम खुदा से वही दुआ किया है, जो मोदी जी, ये बीजेपी की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून ला रही है, उसके खिलाफ मतलब में वो बिल रिजेक्ट होना चाहिए। और हम लोग बिल जब तक वापस नहीं जाता, जब तक हम धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन हम लोग चालू रखेंगे। तो प्रदर्शन किया जा रहा है, कोलकाता में तो हंगामा किया गया। तस्वीरें आपको दिखाई, जो पुलिस की तरफ से घेरा बनाया गया था उसको पार करते हुए कैसे हंगामा हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। अब सड़क से पुलिस लोगों को उठा रही थी कि उठ जाइए, लेकिन नहीं, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और जमकर हंगामा किया गया, मजहबी नारे भी लगाए गए। अब यहां पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत से लोगों को तो पता नहीं है कि क्यों यहां पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन उनको विरोध करना है क्योंकि उन्हें कहा गया है। बहुत से लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं मौलाना जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर हैं। हालांकि इनमें आपको वो मौलाना नजर नहीं आएंगे जिन्होंने कहा था कि सर पर कफन बांधेंगे, शाहीन बाग बना देंगे, वो आपको नजर नहीं आएंगे। यहां पर आम लोग नजर आएंगे, यहां पर आम मुसलमान नजर आएंगे। और ये एक बात सुनिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया। पूजा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, और लोगों से बात करिए, क्या उनको पता भी है कि यहां पर किस लिए वो विरोध कर रहे हैं, या फिर किसी ने कह दिया कि आपको प्रदर्शन करना है तो भीड़ आ गई, सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे? आपसे बात करेंगे।
कुछ लोग जो है यहाँ पे बात नहीं भी करना चाहते हैं। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पहुंचे ना, वक्फ बिल के खिलाफ आप लोग पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या ऐसी चीज है नए बिल में जो पुराने बिल में नहीं था जिससे आप लोगों को आपत्ति है? एक सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमान की प्रॉपर्टी है, वक्फ को समझना होगा पहले। वक्फ जो होता है वो मतलब हम लोग अपने हाथ के लिए दे देते हैं। अब उसमें जो आपने डोनेट किया, मान लीजिए आपने वक्फ को डोनेट किया, अब उसमें वो बहुत सालों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जब से हिंदुस्तान आजाद हो तब से, मुगल के जमाने से, उन लोगों से पहले से बहुत पुराना चीज है। आपको क्या लगता है कि पुराने और नए बिल में क्या ऐसे संशोधन किए गए जिससे आप लोगों को आपत्ति है? मुझको तो ये लगता है कि हम लोग तो घर में चैन सुकून से थे। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आपका अक्सरियत है, आप नए नए बिल ला के पास करा रहे हैं और पूरा भारत का जनता को परेशान कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत इसका? आप जीडीपी की उठाइए ना, आपका जीडीपी देखिए ना कितना गिर गया। 2000 स्क्वायर फुट चाइना अंदर घुस चुका है हिंदुस्तान की जमीन में। आप मोदी चूड़ी क्यों पहन ली है? इस बिल में जो है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मुस्लिम समुदाय को समस्या हो सकती है? इसमें समझना है, ये बिल में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बिल लाने का सरकार को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पहले का बिल में जो कानून है वो ठीक है, क्योंकि ये लाने का मतलब है मुसलमानों को दबाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, मंदिर का कोई कानून में देखिए कोई कानून नहीं है, गुरुद्वारा का कोई कानून नहीं है, चर्च का नहीं है। मगर मोदी सरकार अगर जितना भी बिल लाए, जितने भी लाए, मुसलमान जो अपने सिस्टम में है वही सिस्टम में चलेगा। ये बिल को नहीं मानेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। यही सरकार से बोलना चाहें, ये बिल को वापस लें तो ये अच्छा, नहीं तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा होगा, अब बहुत ही आगे और बढ़ेगा। आप अच्छा काम कीजिए। आपको मणिपुर नहीं दिखाई देता है? आपका डबल इंजन का सरकार, आप फेलियर है। जहाँ डबल इंजन का सरकार है, जो स्टेट में वहाँ मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप रातों रात मस्जिद गिरा दे रहे हैं। आप भी वक्फ के बारे में बता। अच्छा, इससे मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि पत्थर चलाया, और जो दंगाई मस्जिद में आके घुस के दीवार गिरा रहे हैं, मैट तोड़ रहे हैं, मुस्लिम के घर में घुस गया और छत में झंडा गिरा दिए। आज हम लोग बुलडोजर क्यों नहीं चला? विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और हमारे संसदों में औरंगजेब को लेकर डिस्कस होता है, हमारे संसदों में वक्फ बिल को लेकर डिस्कस होता है। जो चीज हो चुका है उस पर डिस्कस हो रहा है। आगे जो करना है, जीडीपी के बारे में बात करना है, देश की शांति के बारे में बात करना है, लेकिन बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। पुराने बिल में और ये संशोधन के बाद जो बिल लाया गया है, क्या फर्क है उसमें? कौन सी? देखिए, वक्फ का मतलब होता है ना कि जो हमारी जमीन होती है, जब हमारा कोई वंश नहीं होता है या वंश रहते हुए भी अगर हमको लगे कि ये जमीन डोनेट कर दिया जाए, चैरिटी कर दिया जाए अल्लाह के नाम पर, तो हम लोग इसको वक्फ कहते हैं। लेकिन इस बार जो बिल आया इसमें वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि अगर मेरा 100 कट्टा जमीन है, अगर हम उसमें 90 कट्टा जमीन अल्लाह के नाम पर डोनेट करके मस्जिद मदरसा बना सकते हैं, तो 10 कट्टा मैं अपने औलाद को भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, वहाँ पर वक्फ बाय गवर्नमेंट होगा। क्यों गवर्नमेंट होगा? वक्फ हिसाब का जो है मोदी जो बिल आया है संसद में, ये बिल जो है हम लोगों के खिलाफ। ठीक है, हमारे जितना आलिम उलमा जो है वो बोल रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमान का खिलाफ है। तो हम लोग नहीं, वो बोल रहे हैं, तो ये लग रहा है या फिर इन्होंने खुद समझा भी है। हिंदू आएगा तो हमारा जो बोर्ड है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसमें क्यों हिंदू आएगा? ये तो मुसलमान का प्रॉपर्टी है, मुसलमान का ये है, मुसलमान समझेगा। आप मोदी, अमित शाह, योगी, इन लोग क्या चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में चैन से नहीं रहे, या हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र लाने नहीं देगा। अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसी वक्फ जमीन में मंदिरें भी बनाई गई है, तो यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब आर्टिकल 26 कह रहा है कि आप अपना रिलीजियस परफॉर्मेंस अपने हिसाब से रह सकते हैं, रिलीजियस राइट आपका फंडामेंटल अधिकार है, तो फिर आप हमारे वक्फ में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या इससे पहले वक्फ का मामला कोर्ट में नहीं हुआ है? आप देखे होंगे कि कोर्ट में जब भी मामला जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पर 3 जज को बैठा जाता है। एक जज होते हैं, एक काजी होते हैं और एक इमाम होते हैं, जो तीनों मिल करके एक नॉन बायस्ड फैसला किया जाता है। और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल गलत फैसला करता है तो उसे हाईकोर्ट खत्म भी करके हाईकोर्ट फैसला कर सकती है। तो फिर वापस से यहाँ पर आईएएस को क्यों यहाँ पर इतना अधिकार दिया जा रहा है कि वो ट्रिब्यूनल? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल में जब फैसला वहाँ पर पहुँचता था, यहाँ पर नमाज होगी, मस्जिद तो वो चेंज नहीं होता था। बिल के खिलाफ क्या जाएंगे कोर्ट, क्या सोचा? देखिए, बिल इससे पहले भी बहुत सरकार आई है, 1947 के बाद से बहुत बिल आई है और बहुत बिल को रोका गया है। आपने देखा होगा इससे पहले कृषि कानून बिल आई है,
उस पर रोक लगाया गया। सीए एनआरसी बिल भी आया था, उस पर भी रोक लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी डेफिनेशन के मानने वाले लोग रहेंगे, नेताजी भगत सिंह और गांधी के मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक ये अंधा कानून बिल जो मुसलमानों के ऊपर एक जुल्म और ज्यादती है, तमाम लोग सिर्फ मुसलमान यहाँ पर नहीं है, अब देखेंगे यहाँ पर हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई भाई भी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये आज अगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो जब मुसलमानों को तोड़ दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, तो ये फिर खामोश नहीं बैठेंगे। ये सिख के ऊपर आएंगे, ये दलित के ऊपर आएंगे, ये ईसाई के ऊपर आएंगे, फिर गिरजाघर, फिर गुरुद्वारा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह आज हम लोग यहाँ पर मस्जिद मदरसों को बचाने के लिए खड़े हैं, ठीक पूजा यहाँ पर दिख रहा है बहुत से लोगों को जो बोल दिया गया उसी बात को मानते हुए यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। कुछ और लोगों से बात करिए और पूछिए बस उनसे इतना कि दिक्कत क्या है, बस ये बताइए। कोर्ट में मामला जा रहा है इसलिए दिक्कत है, और आगे क्या करेंगे? बिल्कुल 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 आगे क्या करेंगे, क्या सोच है आप लोगों की इस बिल के बाद? जिस तरह से किसान आंदोलन को हम लोग पौने 2 साल लड़े थे, हम लोग इस बिल के खिलाफ, जो हमारे सीनियर्स और जो एक्सपर्ट्स, हम लोग मरते दम तक इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे। अभी मसला यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को लेकर नहीं है, आपका इंटेंशन और कंटेंट दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक ही सदन में अमित शाह बोलते हैं कोई नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं होगा, उसी सदन में किरण रिजिजू बोलते हैं कि मेरे साथ 4 मुस्लिम 2 लेडीज मुस्लिम इन्वॉल्व रहेंगी। तो दोनों की बातें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, और आप हमको बोलते हैं कि हम आपके ऊपर भरोसा करें। कैसे भरोसा करें? आपकी तो होम मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, आप हमें बेवकूफ मसला वो नहीं है। कानून आपको वहां बनाना है जहां ड्राम के अंदर काट के सीमेंट डाल रहा है, उस कानून को नया सख्ती दो। हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल, वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमान अपना हिफाजत कर लेगा। दूसरी बात, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का देंगे, अगर आप यहाँ पे आप बैरिकेड लगा देंगे और मुझे अपना प्रॉपर्टी वक्फ करना होगा, तो आप मुझे ट्रैक करेंगे मेरा 5 साल इस्लामिक डिपेंड कैसा रहा, हम इस्लामिक टाइम कैसे, आप कैसे मुझे जज करेंगे मैंने 5 वक्त का नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने रोजा रखा या नहीं रखा? तो आप बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये एंड में लड़ाई हो जाएगी पिछड़ा जाति और अगला जाति के ऊपर। ये लड़ाई मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये स्टेप बाय स्टेप वो ब्राह्मण को ऊपर करेंगे, ये वही लड़ाई है। और मुसलमान को पैनिक करने का मतलब ये होता है, मैं मीडियम के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी आप अभी तक नहीं बोले। 2014 के बाद मुसलमानों का एक तबका मोदी जी को भरोसा किया था, लेकिन 16 के बाद से कंटिन्यू मॉब लिंचिंग हो रहा है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर आप बोलते हैं मोदी जी भरोसा करो, बीजेपी भरोसा करो। आपके पास इतने एमपी में एक एमपी मुसलमान नहीं बन पाया। जो 2 मुसलमान नाक कान में उनके पास था, शहनवाज हुसैन और नकवी साहब, उनको गैरेज कर दिया आपने। फिर आप बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ, हमें आपके ये सुझाव नहीं चाहिए। और भी कई लोगों से बात कीजिए। अब जबकि ये पास हो चुका है बिल, इसके आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, बिल तो किसान आंदोलन, किसान बिल भी पास हो चुका था, आपने एक लॉलीपॉप देकर रखा, एमएसपी पास देकर, तो हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और हमारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं, हम कोर्ट जाएंगे। आप कोर्ट का रास्ता बंद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से नीचे ही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर, चलिए एक बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। बड़ी खबर यहां पर आ रही है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर अभी भी भगदड़ की तस्वीरें कोलकाता से सामने आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में भी काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया गया। जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी वाला प्रोटेस्ट किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सागर से। वो तस्वीरें ये देखिए, भारी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए हैं, हाथों में काली पट्टी बंधी हुई है। जुमे की नमाज करने के बाद जब बाहर निकले तो बहुत से लोगों के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई थी, बाह पर बहुत से लोग थे। मध्य प्रदेश के सागर में भी ये प्रोटेस्ट किया गया। तस्वीर आपके सामने, जुमे की नमाज करने के बाद ये सभी नमाजी बाहर निकले और उसके बाद विरोध जताया गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर से। अभी अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाई, कोलकाता की आपको तस्वीरें दिखाई, अब मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सागर से ये तस्वीरें हैं, जब नमाजी नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले तो विरोध प्रदर्शन करते दिखे।
तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से, नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले तो उसके बाद प्रदर्शन करते दिखे और ये देखिए भारी तादाद में भीड़। और ये वो तस्वीरें देखिए जहां हाथों में काली पट्टी बंधी हुई है। जब मस्जिद से बाहर निकले तो एक वहां पर काली पट्टी वो दिखाते हुए और ये बताते हुए कि ये विरोध किया जा रहा है और वक्फ बिल को उसका विरोध करते रहेंगे। तो शुक्रवार को जुमे की नमाज अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जुमे की नमाज के बाद क्या विरोध प्रदर्शन किया गया वो तस्वीरें हाथ में काली पट्टी बांधकर मध्य प्रदेश के सागर से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बहुत से मुस्लिम भाई नमाजी नमाज पढ़ के बाहर आते हैं और उसके बाद काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हैं। हालांकि न भारत आप सभी से अपील करता है कि शांति सद्भावना बनाए रखें, किसी के भड़कावे में ना आए, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाता, आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा अगर आप किसी की भड़काऊ बातों में आएंगे तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतें। शांति सद्भावना और संविधान से ये देश चलता है और उसी से ये देश चलेगा, तो ऐसे में शांति बनाए रखना है। प्राइम टाउन ऑफ भारत हर एक तस्वीर अलग अलग शहरों से आपको दिखा रहा है, कैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे हंगामा किया जा रहा है। अभी यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर से आपके सामने है। कोलकाता में प्रोटेस्ट होता है, अहमदाबाद में प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद ये सागर के मध्य प्रदेश के सागर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल बरेली को काफी संवेदनशील तरीके से देखा जाता है। बरेली में काफी बार प्रदर्शन भी देखा गया था, लेकिन आज देखिए कि बरेली के अंदर जुमे की नमाज जो है वो खत्म हुई है और बड़ी शांति के साथ जो लोग हैं वो यहां से निकले हैं। किसी तरीके से वैसा प्रदर्शन नहीं देखा गया। अच्छा, वक्फ जो संशोधन बिल है वो अब दोनों सदनों से पास हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं फिर एक बार वही बात दोहराऊंगा कि देश के अंदर हिटलर शाही चल रही है, हिटलर युग चालू हो गया है। हमारी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तमाम आम मुसलमानों की बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल जो आप राज्यसभा और लोकसभा में आपने पास कराया है, उसके पीछे हमारा यही कहना है कि आप आम मुसलमानों को समझाने में आपको कामयाबी नहीं मिली है। अभी तक आम मुसलमान ये समझ ही नहीं पाया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आखिर है क्या। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम MP MLA सिर्फ अपने आप को हिंदू हितैषी साबित करने में लगे हुए हैं। अभी तक कोई सामने ये कह के नहीं आया कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। माननीय गृह मंत्री जी का मैंने बयान सुना, लोकसभा में वो बोल रहे थे, उनका कहना ये था कि इस बिल से आम मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। तो अब हमें इंतजार इस बात का है कि आम मुसलमानों को फायदा कब पहुंचेगा। पूंजीपतियों के पास जो वक्फ की जमीनें हैं, जो वो लोग कब्जा किए हुए हैं, वो कब्जा मुक्त कब होगा? अच्छा, आपको पता है, आपने संशोधन बिल पढ़ा है? चलो दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी ग्वालियर से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सागर के बाद ग्वालियर में भी काली पट्टी वाले प्रदर्शनकारी दिखे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तस्वीरें ये देखिए, बाहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने गए थे और उसके बाद जब बाहर निकले तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। और ये ग्वालियर से तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कोलकाता का। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है, हर एक तस्वीर सबसे पहले नव भारत के दर्शकों तक पहुंचाई है। पूजा, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, आपने कई लोगों से बात की, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि काली पट्टी बांधकर सड़कों पर आओ, वो मौलाना नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो आम लोग, आम मुस्लिम जो नमाज अदा करने गए थे वही लोग नजर आ रहे हैं। मौलाना कहाँ है? बिल्कुल, लेकिन कोलकाता में जो कॉल दिया गया था वो यही था कि किस तरह से जो है
तमाम मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में हमारे पीछे आप देखिए किस तरह से फिलहाल ये ट्रैफिक की परिस्थिति है। पार्क सर्कस मोड़ को पूरी तरीके से जो है जाम कर लिया गया है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। पुलिस आप देखिए प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार बात कर रही है। सीनियर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फुल राइट कंट्रोल गियर में जो है यहाँ पर पुलिस तैनात है और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वो यहाँ पर इस सड़क को जो है छोड़ दे, लेकिन फिर भी जो है उनसे बातचीत फिलहाल हो रही है और कहा जा रहा है कि सड़क छोड़कर जो उनकी प्रोटेस्ट साइट है वो वापस चले जाए वहां पर। लेकिन ऐसे में इस 7 पॉइंट क्रॉसिंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए बीच सड़क पर जो है प्रदर्शनकारी बैठे हैं यहाँ पर और आपको दिखेंगे हर कोई जो है यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और सड़क पर बैठा हुआ है। उनसे हम जो है एक के बाद एक जो है बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस मुद्दे पर जो है उनके क्या सोच विचार है और साथ ही जो है कैसे आगे देखते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। अरे ये बीजेपी चैनल है, इसके खिलाफ बोलना नहीं है। ये चैनल जो है बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का सपोर्टर। देखिए ये लोगों का गुस्सा है और बात करने का तरीका देखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको बरगला दिया जाता है, जिनको भड़का दिया जाता है और उसके बाद जा रहा था और वो सारे के सारे लोग हमारा धर्म से नहीं था। 1% हो सकता है। 80 से 90 लोग पार्लियामेंट के सामने था। जो नया जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे मुस्लिम समुदाय को दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले तो बिल में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ये लिया कि इस बिल में जो दूसरा धर्म का लोग कुछ रहेगा, 1, 2, 3 रहेगा, लेकिन अमित शाह ने परसों बताया कि इस बिल में दूसरा धर्म का लोग नहीं रहेगा। साफ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा बात यह है कि जो सरकार चाहेगा वही लोग कमेटी में रहेगा। अगर वो बोल देगा कि ये प्रॉपर्टी मुसलमानों का नहीं है, ये प्रॉपर्टी वक्फ का नहीं है, तो वक्फ का नहीं रहेगा, क्योंकि डिसीजन वही लोग रहेगा ना, हमारा लोग नहीं रहेगा। तो जिसके कारण इस बिल के हम लोग बिल्कुल खिलाफ है। तो कोर्ट जाने की आपको आजादी भी तो मिली है। पर्सनल लॉ बोर्ड में मीटिंग में अटेंड किया जो पार्लियामेंट के बगल में है, वहाँ पर जो मीटिंग में देखे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि इस बिल अगर पास हो जाता, अगर बिल के खिलाफ क्या अब आप लोग कोर्ट जाएंगे? वही बोल रहा हूँ कि अगर इस बिल पास हो जाता, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उस जो मीटिंग चल रहा था उस टाइम बिल पास नहीं हुआ, रात में पास हुआ, तो हम लोग सुबह था तो वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिसीजन लिया अगर ये बिल पास होता तो हमने सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, जब तक ये बिल कैंसिल नहीं होगा, तब तक लड़ेंगे। यहाँ पे साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाएंगे ये लोग, जब तक के जो है वक्फ बिल को जो है वापस नहीं ले लिया जाता है। बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर प्रदर्शनकारी छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, शायद तफरी के लिए या फिर धरने पर बैठ गए हैं, अब सड़क पर बैठ चुके हैं। बहुत से छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर आए क्यों है, लेकिन किसी ने बोल दिया है तो यहाँ पर आना है, प्रदर्शन करना है, सड़क पर हंगामा करना है। वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। देश के हर हिस्से से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है हाथों में तख्तियां लेकर। ये देखिए, सुनिए एक बार। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जुमे की नमाज के बाद मुंबई में भी प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया वक्फ बिल के खिलाफ। मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ और ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें मुंबई की हैं। यहां पर भी देखिए हाथों में काली पट्टी आप देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधी है। अब कुछ लोग यहां पर हाथों में काली पट्टी बांधकर आए थे, कुछ लोगों को यहां पर हाथ में काली पट्टी बनवा दी। अब देखिए कोलकाता में ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियां जाम में फंस गई क्योंकि सड़क पर बैठ चुके हैं प्रदर्शनकारी और इसीलिए सड़क को जाम कर दिया है। अब गाड़ियों की आवाजाही हो गई है बाधित, अब लोगों को हो रही है परेशानी। जो कहा गया था कि शाहीन बाग बनाया जाएगा
तो कोलकाता से शुरुआत तो हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। आज कानून नहीं बना है तो किसी भी मस्जिद पर दावा बोल दिया जाता है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद के यहाँ पर ये था और ये मंदिर का हिस्सा है या मंदिर है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जब कानून बन जाएगा तो किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी, और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है वहाँ पर इबादत रोक दी जाएगी। तो उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म करें। देखिए किस तरह से बातें कही जाती हैं कि आप समझिए कि वहां पर मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया जाएगा अगर कोर्ट में मामला चला जाएगा। यही बातें होती हैं जो बहुत से मुसलमान प्रदर्शनकारियों को भड़का देती हैं। जैसे अभी ये मौलाना साहब कह रहे थे कि फिर इबादत नहीं करने दिया जाएगा मस्जिदों में अगर कोर्ट में ये मामला चला जाएगा। तो भाई कोर्ट में मामला जाएगा, तमाम साक्ष्य सबूत वहां पर प्रस्तुत किए जाएंगे, दलीलें सुनी जाएंगी। अभी तक जो कोर्ट जाने का रास्ता बंद था, अब इसमें बदलाव बस इतना किया गया है कि अगर कहीं कोई आपत्ति होती है किसी के भी फैसले से तो वहां पर कोर्ट जाने का रास्ता आपके पास खुला है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल था, बहुत सीमित पहले इसमें हस्तक्षेप करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर किसी को आपत्ति या कहीं किसी को दिक्कत होती है तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में इस पूरे मामले को सुन सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए पूजा हर एक तस्वीर दिखा रही थी। अब ये कोलकाता की तस्वीरें देखिए। अब आपको लग रहा होगा ये कोई ग्राउंड है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये रोड है, मेन रोड है। यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही होती है। अभी आपको कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि शाहीन बाग बना दिया जाएगा, जगह जगह देश में शाहीन बाग बनेगा। तो एक झलक देख लीजिए, कोलकाता से तस्वीरें आपके सामने। शुक्रवार का नमाज के बाद ये हाल है। पूरी रोड को जाम किया गया है। भारी तादाद में प्रदर्शनकारी इस वक्त यहां पर हैं। मजहबी नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। देखिए पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस वहां पर खड़ी है और पूरी रोड जाम है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि गाड़ी जाने की तो जगह है ही नहीं। पूजा हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस बातचीत कर रही है? रोड तो जाम यहां पर कर दी है, लेकिन आगे क्या? हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर पुलिस से एक घेरा लगाया है और यहाँ पे न सिर्फ नॉर्मल पुलिस लेकिन राइट कंट्रोल गियर के साथ जो है पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर सीनियर अधिकारी भी जो है यहाँ पर मौजूद है। हम खुद देख पा रहे हैं कि ज्वाइंट सीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार हम बार बार देख रहे हैं कि मेन सड़क पर जो है लोग आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनको कहा जा रहा है कि वो अपने प्रोटेस्ट साइट से ना निकले, लेकिन फिर भी जो है वो बाहर निकले थे। हमने थोड़ी देर पहले देखा किस तरह से बैरिकेड को ब्रीच किया गया और उसके बाद बाहर आए। और अभी वाहनों की आवाजाही की बात करें तो दो सड़क पर बिल्कुल ठप है। सिर्फ एक ही सड़क पर जो है फिलहाल वाहन की आवाजाही चल रही है, वो भी बेहद जो है स्लो स्पीड से होते हुए आपको दिखेगी। बाकी की सड़कों पर आपको कोई भी यहाँ पर वाहन नहीं दिखेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये दोनों जो सड़क है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ठप है वाहन। न यहाँ से जो है टस का मस हो पा रहे हैं जो वाहन इस यहाँ पर खड़े हैं। किस तरह से लोग जो है ह्यूमन चेन बनाकर सामने खड़े हैं और उनके पीछे आपको सैकड़ों गाड़ियां दिखेगी। आप देखिए किस तरह से एक लंबी कतार सी लग गई है यहाँ पर वाहनों की। ब्रिज तक जो है वो कतार जा पहुंची है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें नहीं आगे जाने की अनुमति ये लोग दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है, लेकिन इन लोगों को नहीं हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारी लंबी लाइन लग गई है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि भाई अब आगे चले जाइए, लेकिन मान नहीं रहे हैं। शुक्रिया। फिलहाल बिहार की राजनीति से जुड़ी, जहां पर आरजेडी ने वक्फ बिल पर